अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने 3 ऐसे लफ्ज़ लेकर हाज़िर हो रहा हूँ कि जो कि आपस में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं। एक को दूसरे की जगह समझा जाता है और बरता भी जाता है। और ये अहले इल्म के लिए मैं समझता हूँ एक मायूब बात है कि एक साहिब अहले इल्म भी हों और उनको इतना भी इल्म ना हो कि ये अल्फाज जो है आपस में मुख्तलिफ हैं और या इनके दरमियान फ़र्क क्या है। तो बस यही चीज़ वाज़ेह करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। और वो 3 लफ्ज़ हैं ग़ीबत, चुगली और बहतान। तो आए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ ग़ीबत। ग़ीबत का लफ्ज़ है वो गैब से निकला है और गैब आप जानते ही हैं कि हाज़िर की ज़िद होती है। तो मतलब ये हुआ ग़ीबत का कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ऐब किसी शख्स का कि जो उसकी अदम मौजूदगी में बयान किया जाए, उसको ग़ीबत कहते हैं। मिसाल के तौर पर 4-5 दोस्त बैठे हैं, ABCDEF तक लोग मौजूद हैं और उसके बाद GHIQ वगैरह कुछ और लोग भी हैं जो वहाँ मौजूद नहीं हैं। तो होता क्या है, ABCDEF जो हैं वो GHIQ जो कि वहाँ मौजूद नहीं हैं उनके बारे में उनकी बातें करना शुरू कर दें। अब देखिए कि बातें 2 किस्म की होती हैं। कभी ये होता है कि किसी की आप अच्छी बात करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और कभी ये होता है कि कोई ऐसी बात कि अगर उसको पता चले कि मेरे बारे में ये बात की गई है तो उसको बड़ा बुरा महसूस हो। तो बस किसी की ऐसी बात कि अगर जिसके बारे में वो बात की गई है उसको मालूम पड़े, उसको पता चले कि मेरे बारे में ये बात की गई है या मेरी ये बात आगे बताई गई है, तो उसी को ग़ीबत कहते हैं। अल खुलासा कि किसी का ऐब, किसी की मायूब बातें, किसी की बुराइयां उसके पीठ पीछे करना जो है वो ग़ीबत कहलाता है। अच्छा, यहाँ आम तौर पर लोग एक यूँ समझे कि गलतफहमी का शिकार होते हैं। अगर किसी को रोका जाए किसी की ग़ीबत करने से तो वो कह देते हैं, साहब अरे भाई मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, ये बात उसमें है, बेशक आप तहकीक कर लें। भाई इसीलिए तो ग़ीबत है। अगर आप किसी शख्स की ऐसी बात करें कि उसमें मौजूद ना हो तो उसको बहतान कहते हैं। याद रखिए, ये एक ऐसी गलतफहमी है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में भी पाई जाती है। और अगर किसी को रोका जाए तो वो बड़े धड़ल्ले से आगे से कहते हैं कि भाई मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, ये सारी बातें जो है उसमें मौजूद हैं, इसीलिए तो कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुकर्रर दोहरा देता हूँ कि किसी का कोई ऐब बयान करना वो है ग़ीबत और किसी के ज़िम्मे कोई ऐब लगाना वो बहतान है। तो उम्मीद है कि ये फ़र्क अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अलबत्ता यहाँ एक बात और ज़रूरी है, अगरचे इस बात का ताल्लुक़ मेरी इस वीडियो के साथ बराह रास्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो साहिब भी ये वीडियो देख रहे हों, सुन रहे हों, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए। वो क्या बात है कि किसी का ऐब, किसी की अदम मौजूदगी में बयान करना ग़ीबत कहलाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि बसा औक़ात ये ग़ीबत जो है वो ग़ीबत के हुक्म में नहीं रहती। यानी किसी का ऐब बयान करने की इजाज़त जो है वो दी जाती है, मिल जाती है, और उस वक़्त वो ग़ीबत नहीं रहती। लुग़वी तौर पर अगरचे उसको हम ग़ीबत कहेंगे, लेकिन मानवी तौर पर वो ग़ीबत नहीं रहेगी। उस पर ग़ीबत के अहकामात या ग़ीबत का जो गुनाह है वो उस पर मुरत्तब नहीं होगा। और ग़ीबत का गुनाह आप जानते ही हैं, ऐसा है कि गोया कि इंसान जो है अपने मुर्दा भाई का जो है वो गोश्त नोचना शुरू कर दे। जैसे कुरान करीम के अंदर है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैता, कि क्या तुम में से कोई चाहेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, फ़करिहतुमू, हरगिज़ नहीं चाहोगे। तो ग़ीबत फरमाया कि इसी तरह से है, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना ऐसे ही है जैसे वो आदमी मरा पड़ा है और आप उसका गोश्त जो है वो नोच रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ सूरतों में इसकी इजाज़त होती है और वो सूरतन ग़ीबत है, मानन ग़ीबत नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि आप किसी के बहुत बड़े यकीनी फ़ायदे के लिए आप कोई बात करें। मिसाल के तौर पर आप थोड़ी देर के लिए यूँ समझें कि मुल्क की तरफ से, आप अपनी रियासत की तरफ से जो जासूसी का शोबा है, आप उसमें यूँ समझें कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में कह लें आप मुलाज़म हैं, तो ज़ाहिर है आपका काम ही ये है कि आप लोगों की जो खुफिया मालूमात हैं वो हुकूमत तक पहुँचाएँ। आप हुकूमत के कान हैं गोया कि एक तरह से। तो ज़ाहिर है
आप सारा दिन दौड़ धूप करके कोशिश करके वो अहबाब जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उनकी बातें मालूम करेंगे और ज़ाहिर है वो सब की सब बड़ी खुफिया किस्म की मालूमात होंगी। अगर उनको पता चले कि मेरी ये बात की गई है उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपके लिए वो जो है उन बातों का तलाश करना और फिर यह है कि हुकूमत तक उन बातों को पहुँचाना वो दुरुस्त है, जायज़ है, क्योंकि आपका तो काम ही ये है। आप किसी भी या हो या कोई और हो इंटेलिजेंस एजेंसी के जब आप अहलकार हैं तो आपका तो ये एक तरह से फरीज़ा है। इसी आपके हमसाए में कुछ लोग आबाद हैं, लेकिन उनमें कुछ शराबी है, एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नौजवान लड़का है, शराबी है, चरसी है, ज़ानी है, दुनिया जहान के उसमें जो है वह मौजूद है। अब कोई शरीफ आदमी जो है बाहर से उसको अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता है, तो आपसे मोहल्ले में आकर इस नाते से कि आप उनके हमसाए हैं आपसे तहकीक करता है, आपसे कुछ उस नौजवान के बारे में जानना चाहता है। अब अगर आप ये कहें कि ओ हो मैं तो पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करूँगा, मैं तो उस ABCDEF के बारे में हरगिज़ नहीं बताऊँगा कि वो दानी है, शराबी है, चोर है, उचक्का है, डाकू है, डकैत है, बल्कि आप उसके बारे में कहें कि वो तो जनाब बड़े शरीफ आदमी हैं, तो जाहिर है इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। मुमकिन है कि एक बेचारी किसी लड़की की ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाए। तो वहाँ जो है आप उस नौजवान के बारे में जिस हद तक आपको मालूम है, बग़ैर किसी इजाफ़ी मवाद के, बग़ैर ये कि अपनी राय के शामिल किए, जो हकीकत हाल है, जो आपको मालूम है, वो आप उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये हो गए दो लफ्ज़ अपनी वजाहत के हमरा, एक ग़ीबत और दूसरा बहतान। तीसरा लफ्ज़ जो मैंने आपके सामने इस वक्त पेश कर रखा है वो है चुगली। चुगली को जो है वो अरबी में नमीमा कहते हैं और ऐसा करने वाले को नम्माम कहा जाता है और उर्दू में ऐसा करने वाले को चुगलखोर कहा जाता है। ग़ीबत और चुगली यूँ समझिए कि दोनों आपस में बहनें हैं, बस इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क इसमें यह है, याद रखिएगा, कि ग़ीबत होती है किसी की वो बुराई कि जो आप किसी गैर मुतअल्लिक़ा शख्स के सामने करें, यानी किसी ऐसी महफ़िल में करें जहाँ उस शख्स को शायद जानने वाला भी कोई ना हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जबकि चुगली जो होती है वो ये होती है कि किसी शख्स ने स्पेसिफ़िकली स्पेशल तौर पर किसी शख्स के बारे में कोई बात कर रखी है और ज़ाहिर है उसने बुरी बात ही की होगी, ठीक है ना। अब यूँ समझिए कि किसी ने किसी की ग़ीबत की है, आप थोड़ी देर के लिए यूँ कह लें, ठीक। अब आप क्या करते हैं कि उस शख्स ने वो जो किसी की ग़ीबत की है, आप उसी शख्स को जाकर जो है वो बैन ही वो ग़ीबत बता देते हैं कि भाई फ़लाँ शख्स आपके बारे में ऐसा कह रहा है। तो इससे जो फसाद बर्पा होगा वो समझा जा सकता है। चुगली के बारे में शेख सादी रहमहुल्लाह आप जानते ही होंगे, गुलिस्तान उनकी एक बड़ी मारूफ़ किताब है। उन्होंने उसमें इस किस्म के नसाहे जो हैं, इस किस्म की कीमती बातें जो हैं वो अशार की सूरत में और ज़रबुल अमसाल की सूरत में और अकबार की सूरत में जो है वो बयान कर रखी हैं। बहुत ज़बरदस्त किताब है, शुरू से लेकर आखिर तक सबकन हरफ पढ़ने वाली है। चुनांचे उसमें कहीं रकम तराज हैं चुगली के हवाले से ही कि चुगली ऐसे ही है जैसे कोई शख्स जो है किसी को तीर मारे और वो तीर जो है उसको न लगे, रास्ते में जो है वो गिर जाए। कोई और शख्स अब क्या करे, उस तीर को उठाकर वो जिसको मारा गया था उसको जाकर जो है वो ऐन रख कर जो है उसके सीने पर, उसके सीने में वो घोंप दे। तो देखा किस खूबसूरत तरीके से जो है शेख सादी रहमहुल्लाह ने चुगली की जो है वो वजाहत फरमाई। बल्कि वो वहाँ जो कोटेशन है उसके अल्फाज में कि ऐ साहब फ़लाँ शख्स ने मुझे तीर मारा लेकिन वो अपने हदफ पर ना पहुँच सका, यानी मुझे ना लग सका, ख़ता हो गया, गिर गया। अब तूने क्या किया, चुगलखोर को कहते हैं कि चुगलखोर तूने क्या किया कि तेरे हाथ वो तीर लग गया, यानी तुझे वो बात मालूम हो गई जो मेरे बारे में किसी ने की थी और मुझ तक नहीं पहुंची थी। अब तूने क्या किया, तूने वो तीर उठाया, यानी वो बात वहाँ से उठाई जो कि मुझ तक नहीं पहुँची थी, तूने वो तीर आकर मुझे मारा, यानी वो बात जो है जो मुझ तक नहीं पहुँची थी तूने आकर मुझ तक पहुँचाई। किस खूबसूरती के साथ उन्होंने जो है वो चुगली को एक तीर करार दिया और चुगलखोर को जो है वो तीर उठाकर जो है वो मारने वाला करार दिया। तो बड़ी खूबसूरती के साथ वजाहत फरमाई आपने। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ग़ीबत, बहतान और चुगली के हवाले से ख़ास हद तक इस वीडियो में वजाहत होगी।
इंशाअल्लाह इस तरह के और दीगर अल्फाज और इस्तिलाहात के जो कि एक दूसरे के साथ खल्त मल्त की जाती हैं और उनका मफ़हूम जो है एक तरह से आपस में मिला दिया जाता है, वो भी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। और मिर्ज़ा गालिब के दीवान की शेरवार तशरीह वो तो जारी ही है। सर दस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।